आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए गाँव खातरा में। एक बेटी है गुहार लगा रही है, लेकिन बोलने से नहीं पा रही बोलिए। हमने बात करने की कोशिश जब इससे की तो बेटी के पास शब्द नहीं थे, इतने सदमे में, इतने गम में। कल बात की थी इसने। बेटा रो नहीं, बस सरकार से बेटा क्या क्या मांग करते हैं बेटा? आप रो नहीं, क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं बेटा? चुप हो जा। इसके पापा को भी नौकरी मिलनी चाहिए, छोटी मोटी। नमस्कार, ग्राउंड में टीम एक बार फिर से मौजूद है सफेदो उपमंडल के गांव खातला में। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ शहीद ओम प्रकाश जो शौर्य चक्र विजेता हैं, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनकी धर्मपत्नी है, सामने देख सकते हैं आप, जो 10 तारीख को एक घटना हुई थी इस गांव खातला में। हमने आपको कल भी एक खबर दिखाई थी, जो परिवार के जो हालात थे वो दिखाए थे। हमने आपसे रूबरू करवाया था कि उस घर के हालात उस महिला के बाद क्या हैं। और आज हम जानेंगे जो उसी परिवार के जो शहीद ओम प्रकाश शौर्य चक्र, सामने पीछे उनकी तस्वीर भी लगाई गई है यहाँ प्रशासन द्वारा, और उनकी धर्मपत्नी हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि उन्हीं के परिवार से वो महिला थी, उन्हीं की बहू लगती थी, वो पोल के नीचे दबने जिसकी मौत हो गई थी। और उसी पर जो उसकी सास हैं, जो उसकी सास माँ इस महिला की, उनसे बात करेंगे। ताई जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी। संतोष कुमारी। जो हमारे अंकल थे शहीद ओम प्रकाश शौर्य जिन्हें चक्कर मिला था, आप उनकी धर्मपत्नी हैं? हाँ। और इस परिवार की दादी लगती है। 3 बच्चे हैं उस महिला के, छोटा बेटा है, बेटी है, एक बेटी है जो शादी के लायक। हमने आपको कल भी दिखाया था, नायब सूबेदार ओम प्रकाश, जिन्हें शौर्य चक्र जो देश के लिए कुर्बान हो गए थे, देश की रक्षा करते गांव खातला से। और उसी का परिवार है, उसी के परिवार के ये तीनों बच्चे हैं। जिस परिवार की जो महिला की मौत 10 जुलाई को हो गई थी, खेत में काम करते हुए महिला के ऊपर बिजली का पोल गिरा था, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। और उसी परिवार के बच्चे हैं, उसी परिवार की जो उनकी दादी लगती है, उनसे बात करेंगे। शहीद परिवार से हो आप? हाँ। और ये जो बच्चे हैं आज माँ के बिना अनाथ हो, जेठ के पोता पोती। हाँ, आपकी पोता पोती हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे आप एक देश का शहीद परिवार के साथ जो ये अनर्थ हुआ, पूरी घटना को लेकर मैं कल भी दिखाया था, कल भी आपसे बात की थी, आज क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज ये कहना चाहूँगी, 10 तारीख को घटना हुई थी और आज 14 तारीख हो चुकी है। हमारे 5वां दिन है। हमारे पास ना कोई उसका महकमे का आदमी आया है बिजली बोर्ड का, ना कोई विधायक आकर देखा है। तो किसी ने भी इन बच्चों की तरफ नहीं देखा। क्या अभी तक सोए पड़े हैं सभी? सारी मीडिया ने सब तक बात पहुँचाई है। तो मैं ये चाहूँगी, ये बेटी है शादी लायक है, 6 महीने बाद इसकी शादी करनी थी और घर की मुखिया वही थी जो कर रही थी। सास उनकी अपाहिज है, लखवा मारा हुआ है, ससुर उनका गुजरा हुआ है, ससुर नहीं है, लड़का है यो अपाहिज है, हमारा हैंडीकैप्ड है। हाँ, तो ये 2 बच्चे हैं। मैं तो ये चाहूँगी इस बच्ची को नौकरी मिले और इन बच्चों की पेंशन बंद है, और आकर सरकार इनके ऊपर हाथ रखे। आज तक किसी ने आकर ये नहीं देखा कि भाई छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, अगला उनके सिर पर हाथ रख कर चुप कर दें। तो मैं ये चाहूँगी, हमारा कुर्बानी देने का यही मतलब है क्या कि एक शहीद परिवार में कुछ हो रहा है और कोई आकर ना देखे? हैं, कोई विधायक नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमारे लिए तो ये सरकार मर चुकी। फिर मैंने पता है जिस दिन शहीद हुए थे, डेड बॉडी तक गांव तक नहीं आई थी, वहीं सब कुछ करा गया था। और मैंने जैसे अपने बच्चे पाले हैं, अपने तो पड़ गए भी ना, कैसे पाड़ा ये बताओ? तो इनका कोई समाधान हो, ज़्यादा ज़्यादा हमें मदद चाहिए। अगर नहीं सरकार सुनाई कर रही है, फिर हम है ना मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास भी पहुंचेंगे। अगर हम 2-4 दिन का और इंतज़ार कर रहे हैं, अगर इन बच्चों के भविष्य में कुछ ना सोचा, इस लड़के के बारे में ना कुछ सोचा, इनको है ना मैं वहीं बिठा आऊँगी, मैं दिल्ली तक जाऊँगी, मैं प्रधानमंत्री तक पहुँचूँगी। कदे ये सोच रहे हो हमें दुख है, हमें पता है रात में नींद नहीं आती, वह कैसे सो रहे हैं जो आज तक उनकी आँख नहीं खुली है? तो उन्हें बताओ, कालजा फट जाए इन बच्चों को देख के, इन मेरे परिवार को देख के। तो उनका एक आंसू तक नहीं आया है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक शहीद जो परिवार के महिला है जिसके पति देश के लिए कुर्बान हो गए थे, वो रोकर अपनी बात बता रही, आंखों में उसके आंसू हैं कि आज उस शहीद परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। आज 5 दिन हो गए हैं, क्या कोई स्थानीय, जैसे हमने कल भी आपसे बात की थी, अभी तक कोई नहीं आया? ना कोई नहीं आया। अगर यही है तो फिर जवान देश के लिए शहीद क्यों हो? हैं, अगर यही है, हमारी यही दुर्गति करनी है, तो फिर क्यों कुर्बानी दें? तो जब तुम कहेंगे
भी देश के लिए शहीद हो गया, हम ये करेंगे ये करेंगे। आज मेरा परिवार संकट में है, ये बच्चे कति अनाथ हो गए, इनको कौन रोटी खिलाएगा, कौन माना पालेगा, कौन छोरे न पालेगा। और ये बिजली बोर्ड की लापरवाही से जो कुछ हुआ है वो तक नहीं घर तक आए। हमारी तरफ से तो देश जाओ सड़क पर और बैठ के मेरे बच्चों के सिर पर हाथ नहीं रखा प्रशासन ने, महकमे ने, तो हमें दुख है। अगर नहीं समाधान हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच लेना। ये मत सोचो भी ये बच्चे अनाथ हो गए हैं तो इनका कोई नहीं है, मैं हूँ तो बताऊँ मैं करूँगी, चाहे मेरे को दिल्ली प्रधानमंत्री तक ही पहुँचना पड़ी, मेरी सारी सुनाई होगी। अगर अभी जाग जाओ तो ठीक है, अपनी नींद पूरी करके उठ जाओ तो ठीक है। और मैं ये सरकार से वो कर रही हूँ, लड़की को नौकरी चाहिए, इस लड़की की शादी करो, इनकी पेंशन चाहिए, अरे माँ को भी कुछ चाहिए। जितनी मदद सरकार दे सकती है हमारे को ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। यहाँ मेरे साथ कुछ गांव के युवा साथियों से बात करेंगे। भैया एक बार आना कहना, जो ये घटना हुई थी 10 तारीख को, आपके गांव की एक महिला मर गई थी जो शहीद परिवार से संबंध रखती है, और आज उसके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। ये लड़की शादी के लायक है, शहीद परिवार से संबंधित हैं, सब भी आगे क्या देश में जाएं, भर्ती हों, सेना में भर्ती हों, देश की सेवा करें। और जब ऐसी स्थिति आती है कि एक शहीद परिवार के बच्चे अनाथ हो जाते हैं और जब कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी कोई मदद नहीं हो पाती, तो सारे जो स्थिति बनी हुई है, एक युवा हो आप भी, क्या कहना चाहोगे? इंसाफ चाहिए जी ना, इस लड़की का नौकरी चाहिए और इनकी पेंशन बननी चाहिए बड़का की, और इसका भी कुछ और करना चाहिए जी। ठीक है जी, कोई भी महकमे वाला नहीं आया, ठीक है जी, ये लोग कोई भी महकमे वाला नहीं है। कहा था पढ़ाई होगी जी, कुछ भी को नहीं हो रहा इनके ला। 10 तारीख की घटना, आज 5 दिन हो लिए, कोई भी महकमे वाला ये लग नहीं आया, कोई भी। एक बार आए थे बस देख गए चले गए, उसके बाद आज लग नहीं आई। अभी आपकी मुख्य मांग है क्या सरकार से, प्रशासन से, जो स्थानीय नेता हैं उनसे क्या मुख्य मांग है? मेरी ये मांग है, मैं शहीद परिवार, शहीद की पत्नी हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरे जेठ देवर हैं, चलो मेरे बच्चे हैं ये, तो मेरी ये मांग है ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए इन बच्चों को। इस लड़की को नौकरी चाहिए, इनकी 5-5 हज़ार रुपये पेंशन बननी चाहिए जिससे इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। हैं कौन सी क्लास में बेटा आप? 8th में। बेटा आप कौन सी क्लास में? 5th में। कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा, सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में। कौन सा स्कूल है बेटा? तेलुराम। और बेटा आपका? मेरा भी। यहाँ देख सकते हैं आप, जो शहीद परिवार के बच्चे हैं जिनकी माँ की मृत्यु हो गई थी 10 तारीख को, और वो उनकी साफ तौर पर मांग है कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करे। हमारे साथ और भी युवा खड़े हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि ये वो भी गाँववासी हैं, इनके भी सपने होंगे। कोई युवा है, कोई देश की सेवा करना चाहता है सैनिक बनकर या कोई अफसर बनकर। एक युवा हमारे साथ खड़ा है और काफ़ी गंभीर है, काफ़ी मायूस है जो स्थिति गांव में बनी हुई है। निराशा यहाँ पूरे गांव के युवाओं के चेहरे पर देखी जा सकती है। भैया क्या कहना चाहेंगे जो ये मांग कर रहे हैं? सर इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको बढ़िया से बढ़िया मतलब कुछ ना कुछ इनको मिलना चाहिए, जो मिलनी चाहिए, या कुछ पैसे देने चाहिए। इनको देखने वाला भी कोई नहीं है परिवार में। जो इनकी मम्मी थी एक, वो इनको अच्छी तरह रखती थी, सारा वही संभालती थी। हाँ वही संभालती, और पापा जी भी संभालते थे। और इनको अच्छा से अच्छा मतलब कुछ ना कुछ इनको मिलना चाहिए। और इनको इस लड़की की शादी होनी थी अभी मतलब नेक्स्ट ईयर में, तो इनके लिए कुछ मतलब शादी के लिए कुछ करना चाहिए और इनको कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ सभी की एक ही मांग है कि इस परिवार के लिए सरकार को हर तरह की, यहाँ देख सकते हैं आप, रो रही है छोटी बच्ची माँ को याद करके, या देख सकते हैं छोटी सी बच्ची दादी है वो भी रोई है, जिसका पति से भारत देश के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और आज उसी परिवार के जो बच्चे हैं यहाँ बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जो शहीद की पत्नी थी, शहीद ओम प्रकाश शौर्य चक्र जिन्होंने प्राप्त किया था अपनी वीरता को दिखाते हुए दुश्मनों के छीनी, यहाँ रो रही है, जो देश पे कुर्बान हुए थे। और उसी के परिवार के छोटे छोटे बच्चे, सबकी आंखों में आप देख सकते हैं यहाँ आंसू हैं महिलाओं के, कि इस बच्चों की चिंता सबको खाई जा रही है कि इन छोटे छोटे जो बच्चे जिनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है, कि अब इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देगा, इनकी शादियों का, इनका जो भविष्य जो अभी तक अंधकार में दिखाई दे रहा है, कि कौन इनकी मदद करेगा और कैसे ये परिवार का गुजारा होगा। या महिला रो रही है, उनसे बातें। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, शहीद परिवार से हो बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे?
बोला नहीं जा रहा। देख सकते हैं बेटी इतने सदमे में है कि बेटी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। बेटी कोई बात नहीं, जो बुआ है बेटी की, से बात करेंगे। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, आप रो रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारी बच्चों को कुछ मदद चाहिए। हमारे पास हमारी भाभी नहीं है, इनको कुछ चाहिए। 5 हम बहनें हैं, हमारा कौन करेगा? हमारे सिर पे से भाभी का साया उठा, हमारा कौन साथ देगा? यहाँ देख सकते हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार पूरा, जो यहाँ गांव की जितनी महिला खड़ी हैं, परिवार खड़ा है, उनका सरकार से उम्मीद है कि सरकार इनकी कुछ मदद करे ताकि इन परिवार का गुजारा हो सके। क्योंकि ये परिवार शहीद परिवार से, बेटी है छोटी सी, अपने पिता के साथ लिपट कर खड़ी है। माँ भी इसी में देखती है वो, क्योंकि माँ इसकी जा चुकी है, माँ नहीं है। बेटी है जो पिता से लिपट कर खड़ी है, रो रही है पिता के कंधे से लग के, क्योंकि माँ का जो दर्द है वो बच्चे ही जानते हैं कि कैसे लाड़ प्यार से पालती है। तो बेटी है, आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं। बेटी रो रो कर, जो बड़ी बेटी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए गाँव खातला में। एक बेटी है, गुहार लगा रही है, लेकिन बोलने से नहीं पा रही। बोलिए, हमने बात करने की कोशिश जब इससे की तो बेटी के पास शब्द नहीं थे, इतने सदमे में, इतने गम में। कल बात की थी इसने। बेटा रो नहीं, बस सरकार से बेटा क्या क्या मांग करते हैं? बेटा आप रो नहीं, क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं बेटा? चुप हो जा। इसके पापा को भी नौकरी मिलनी चाहिए, छोटी मोटी। यहाँ देखते हैं बेटी का रो रो कैसे बुरा हाल है। ये चौकीदार है, उनसे बात करें। क्या आप क्या मांग करते हो? मैं गांव का चौकीदार हूं भाई। इस परिवार के, शहीद परिवार के लिए क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं इसके लिए मांग करता हूं भाई, 2 छोटे लड़के हैं नहीं, इनकी तो भाई पढ़ाई करवाओ सरकार, पेंशन दो भाई। जो या लड़की है इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। जो इस लड़की का बाप हद ना भाई, इन्हें कड़ी बिजली दफ्तर में, कड़ी और कलर, यानी कि सरकार से हर तरह की मदद की अपील कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो यहाँ देख सकते हैं अब गांव खातला के अंदर काफ़ी लोग, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और शहीद परिवार से ये बच्चे हैं जिनकी माँ का साया सर से उठ गया है एक हादसे के अंदर। और आप देख सकते सारे गम जो गाँव के जितने भी लोग हैं सबके चेहरे पर मौजूद हैं, सब शोक मना रहे हैं। उस महीना का अभी तक 5वां दिन है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी स्थानीय नेता इन्हें अभी तक पूछने नहीं आया है और इनकी मांग बस अब यही है कि इस परिवार की सरकार से जो भी हर संभव मदद सरकार इन्हें दे सकती है वो जल्द से जल्द दे ताकि इस परिवार का गुजारा होता रहे। आप बने रहिए, इस घटना को लेकर हम जो भी कवरेज आपको दिखाएंगे गांव खातला से लगातार आप तक पहुंचती रहेगी। हमने 10 तारीख को भी पूरी कवरेज दिखाई थी आपको उस घटना की कि कैसे उस महिला की मौत हुई थी और कैसे इन्होंने सड़क पर शव रखकर कुछ मांगे रखी जिसको प्रशासन ने, सरकार ने मान लिया था और उन मांगों को मानने के बाद ही जो है इन्होंने वहाँ से शव उठाया। तब देखना होगा सरकार कब इस परिवार की, जो शहीद परिवार है, इस शहीद परिवार की सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आता है, कोई सुध लेता है या नहीं, ये बहुत देखने वाली बात होगी। आप लगातार बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदो मंडल के गांव खातला से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।